में कानून व्यवस्था की रिपोर्ट केंद्र को भेजें, सभी राज्य, अधिसूचना जारी है। आईएमए के 24 घंटे की हड़ताल से देश भर में ओपीडी सेवाएं ठप। आईएमए की हड़ताल से पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाएं पर असर पड़ा, ठप है। सीबीआई ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से की 25 घंटे पूछताछ। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाएंगे कोलकाता। कोलकाता डॉक्टर की रेप हत्या में मायावती ने कहा कि दलीय राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने कोलकाता रेप मामले पर ममता का किया बचाव, बीजेपी को सवालों में रखा, पार्टी पर किया हमला। पश्चिम बंगाल में रेप पर उबाल को देखते हुए बंगाल सरकार ने डॉक्टर्स के तबादले का आदेश रद्द कर दिया है। कोलकाता में पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका में सोशल मीडिया से पीड़िता की तस्वीर हटाने की मांग। डॉक्टर रेप मर्डर केस में कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भेजा समन। पुलिस ने गलत जानकारी फैलाने का दावा किया है। पुलिस ने आज दोपहर 3 बजे तक तीनों को बुलाया है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। उधर बेंगलुरु में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता कांड पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का दिखा आक्रोश। कोलकाता केस को लेकर असम के बोंगाई गांव के डॉक्टर्स में भी दिखा गुस्सा। आईएमए ने निकाला शांति मार्च, दोषियों के लिए फांसी की मांग। जबकि दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने कोलकाता कांड के खिलाफ निकाला जुलूस। हजारों की तादाद में डॉक्टर्स इसमें शामिल हुए। कोलकाता कांड को लेकर आईएमए के बैनर तले दरभंगा में डॉक्टर्स ने निकाला विरोध मार्च। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों डॉक्टर्स शामिल हुए। पटना में कोलकाता कांड पर डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ दिखे बैनर, पोस्टर, जमकर नारेबाजी। डॉक्टर्स ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला भी फूका। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी शिक्षा विभाग की बैठक आज। शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ सीएम योगी करेंगे बैठक। इस बैठक में शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारी रहेंगे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय होगा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को लागू करेगी या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ पहुंचे। सीएम के रूप में 125वीं बार दर्शन किए। वाराणसी दौरे पर योगी ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना की। शाहजहांपुर में खाद्य एवं राजस्व विभाग की टीम की छापेमारी, गोदामों से पीडीएस चावल जब्त किए गए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की बधाई दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने वित्त मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। लिखा, आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और निरंतर सफलता की कामना करता हूं। बाहुबली पूर्व विधायक सुनील पांडे बीजेपी में शामिल हुए। अपने बेटे संदीप पांडे के साथ बीजेपी की सदस्यता हासिल की। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को बताया कांग्रेस का मोहरा। लिखा, श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी ही वर्तमान है, बीजेपी भविष्य 2027 में 2017 दोहराएंगे। उदयपुर में हिंसा आगजनी के बाद आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। 2 स्कूली बच्चों की लड़ाई में झड़प, आगजनी, हिंसा हुई। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। उदयपुर हिंसा की घटना पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। का यह चिंता का विषय है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार को इसके जड़ तक जाना चाहिए, इससे सख्ती से निपटना चाहिए। कोलकाता रेप कांड के बाद सख्त हुआ गृह मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक अब हर 2 घंटे पर राज्य को कानून व्यवस्था से जुड़ी जानकारी गृह मंत्रालय को देनी होगी। अभिषेक मनु सिंघवी को जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने कानूनी मानवाधिकार और आरटीआई सेल का प्रमुख नियुक्त किया है। बिहार के सुल्तानगंज में अगुवानी पुल का स्लैब और पिलर हुआ ध्वस्त। पुल का निर्माण 2015 में एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने शुरू किया था। यह ऐसा है कि 3 बार पुल गिर चुका है। बिहार में पुल ढहने पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी। का इसकी जांच होनी चाहिए, आखिर कमी कहां है जिसके कारण पुल टूट रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम चेहरे को लेकर संजय राउत का बयान। कहा, महाराष्ट्र की जनता के बीच चेहरा उद्धव ठाकरे हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बड़ा फैसला। गैर मुस्लिम बच्चों को उनके धर्म के अलावा कोई और धार्मिक शिक्षा दी गई तो बंद कर दी जाएगी सरकारी मदद। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने का रास्ता साफ। अमेरिकी कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी। पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन कारोबारी राणा है। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रम का बनेंगे हिस्सा। अमित शाह कुछ ही देर में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन करने वाले हैं। मिशन मिलियन ट्री योजना के तहत अमित शाह वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे।
अमित शाह एएमसी के विभिन्न विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। शाम 6:30 बजे नवनिर्मित तहसीलदार कार्यालय का लोकार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इधर दिल्ली में आयोजित की गई रन फॉर नेशन मैराथन का आयोजन, वीरेंद्र सचदेवा ने मैराथन में हिस्सा लिया। मायावती ने केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय बताया गलत। एक्स पर लिखा यह सही नहीं। इसके साथ ही लिखा, इन सरकारी नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को उनके कोटे में नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। मायावती ने कहा, इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के भरना बीजेपी सरकार की मनमानी होगी। हरदोई में पुलिस और बदमाशों में हुई जमकर मुठभेड़, कई दिनों से पुलिस कर रही थी इनकी तलाश। तभी मुंबई के मॉल को भी मिली बम से उड़ाने की धमकी, मॉल को तुरंत कराया गया खाली। बरेली में पति पत्नी ने की आत्महत्या, खुद पर चलाई गोली, जांच में जुटी पुलिस। हनुमानगढ़ में ओवरब्रिज के पास दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात, महिला के कानों की बालियां छीनकर फरार हुए बाइक सवार युवक। रामपुर में दवा कारोबारी के दफ्तर पर हुई छापेमारी, भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त। लुधियाना में नशा तस्करों ने गाड़ी को टक्कर मारकर मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को कुचल दिया, एक शख्स की मौत, 2 घायल हैं। इधर दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में 20 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, जांच कर रही है पुलिस। उन्नाव में लग्जरी गाड़ियों का काफिला, लाखों की नकदी और सत्ताधारी पार्टी का झंडा लेकर फरार हुआ चिटफंड कंपनी का संचालक। उत्तराखंड में नर्स हत्याकांड ने पकड़ा तूल, कांग्रेसी महिलाओं के बाद छात्र छात्राओं ने एसएसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया। जालंधर में गो तस्करी करने वालों पर गिरी गाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वहीं मध्य प्रदेश के शहडोल में 69 साल के बुजुर्ग ने एक नाबालिग लड़की से किया रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में खौफनाक वारदात का पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा, आरोपियों ने अमीर होने के लिए हत्या करके पहले शव का सिर काटा और इसके बाद से काला जादू किया। अलवर में आवारा कुत्ते ने 5 लोगों पर किया हमला, 4 साल की मासूम बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है। आरा में हथियारबंद बदमाशों ने बीजेपी विधायक के पैतृक आवास पर फायरिंग की, घटना का कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नीमच में भीषण सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की इसमें जान चली गई जबकि 6 घायल बताए जा रहे हैं। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने 77 किलो हेरोइन की बरामदगी की है, आरोपी तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा। बगहा में तेंदुआ ने गाय के बछड़े को शिकार बना लिया, ग्रामीणों में दहशत है। दमोह में 2 समुदाय के बीच जमकर पत्थरबाजी, पथराव के बाद दंगे जैसे हालात हैं, पुलिस ने स्थिति को फिलहाल नियंत्रण में बताया है। सासाराम के सरकारी अस्पताल में बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया चोर, लोगों ने जमकर पीटा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नोटिस का पूजा खेड़कर ने नहीं दिया जवाब, धोखाधड़ी मामले में जवाब मांगा गया। जम्मू कश्मीर गांदरबल में भारी बारिश के कारण सड़कों पर बहता दिखा दरिया, कई इलाके जलमग्न हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की आशंका, आईएमडी ने अगले 24 घंटों के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। शिमला के रामपुर में बादल फटा, सड़कों पर मलबा आ गया, लोग परेशान। सड़कों पर आवागमन बाधित है, बादल फटने की घटना से सेब का जो सीजन है वो भी प्रभावित है। महाराष्ट्र के लातूर में दिखा भारी बारिश का असर, रोड पर जलभराव के साथ घरों में घुसा पानी। दिल्ली के ताल कटोरा में हुई रिमझिम बारिश, मौसम सुहावना हुआ। दिल्ली के अकबर रोड में भी बरसे बादल, पारा गिरने से लोगों को राहत। जबकि धौलपुर में नदी में डूब रहे युवकों को बचाते समय खुद डूब गया शख्स, एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाकर युवक के शव को बाहर निकाला। जयपुर में हुई भारी बारिश के चलते दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित मुरेल बांध हुआ ओवरफ्लो, मुरेल नदी का जलस्तर बढ़ा। मुरेल नदी की पुलिया पर 2 फीट से ऊपर बह रहा पानी के तेज बहाव में बह गया बाइक सवार, ग्रामीणों ने बाहर निकाला सुरक्षित। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने आयोजन से पहले खाटू श्याम मंदिर दिल्ली धाम में दर्शन किए, पर्यावरण पर आयोजित एक गोष्ठी में हिस्सा लिया, पेड़ लगाने पर जोर दिया। और साहसिक अभियान, वायुसेना ने भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का किया सफल परीक्षण। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे रेमो डिसूजा। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू, प्रशासन ने 15 दिनों में तैयार किया यात्रा मार्ग। जमशेदपुर में वन विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, वनपाल न बनाए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। धरावी में महिलाओं के खाते में 3000 रुपए आने से महिलाएं बेहद खुश।
सरकार का आभार प्रकट किया। नगर में जनसभा का आयोजन हुआ। सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री। अमृतसर दौरे पर गए मंत्री हरभजन सिंह और ईटीओ और लालजीत भुल्लर दोनों का स्वागत हुआ। वहीं नीरज चोपड़ा के चाहने वालों के लिए खुशखबरी, स्विट्जरलैंड में कर रहे हैं प्रैक्टिस। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। अगले हफ्ते होने वाली डायमंड लीग के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं नीरज। लकी काफी हमको लगा था कि हाँ, हमको सीजन अपना कंटिन्यू रखना चाहिए था, जैसे बाहर वाले एथलीट्स भी अपना सीजन कंटिन्यू रखते हैं। तो वही मैंने डिसाइड किया कि इंडिया ना आके मैं यहीं पे रुकूं और मैं अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखूं, क्योंकि मेरे अभी कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं काफी। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड ना जीत पाने पर बोले नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल और सिल्वर जीतने की तो खुशी है, लेकिन गोल्ड तो गोल्ड ही होता है। विनेश विवाद पर नीरज चोपड़ा ने कहा, मेडल था पक्का, विनेश के हाथ से मेडल निकलने का प्रतिशत प्रदर्शन करना होगा, बिना चोट के ही हो सकता है यह मुमकिन। कंतारा के हीरो ऋषभ शेट्टी कभी पानी बेचते थे। एक इंटरव्यू के दौरान बताया, ज्योतिषी के कहने पर बदला था नाम। एक्टर सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि लड़कियों के साथ डांस ना करने पर नाइट क्लब में हुआ था जानलेवा हमला। कोलकाता रेप केस पर भड़के रणदीप हुड्डा बोले, घिनौने जुर्मों की सजा उससे भी घिनौनी होनी चाहिए, अब बहुत हो गया। इरफान खान को याद करके भावुक हो गए मनु ऋषि। हार्दिक से अलग होने के बाद नताशा का नया वीडियो, बोली सही समय पर भगवान सब ठीक कर देंगे। सेंसरशिप ऑर्डर के कारण ब्राजील में एक्स की सेवाएं बंद कर देंगे एलोन मस्क, सोशल मीडिया पर जानकारी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से 2 स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक एथलीट्स की निंदा की, कहा महिला मुक्केबाजों की तुलना पुरुषों से की। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा के 6,40,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए जंग रोकने की अपील की। इजिप्ट के विदेश मंत्री बद्र अब्देल ने अपने लिबनानी समकक्ष अब्दुल्ला वहाबीब से मुलाकात की। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने फलस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा से मुलाकात की।